वो पापा, सेमेस्टर की फीस भरनी है तो पैसों की ज़रूरत है। 2 लाख रुपए और चाहिए सेठ जी, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो, जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो छुड़ा लेना। सेठ को हाँ कर देता है। कि क्या सर, 5 लाख रुपए? पर क्यों? अरे रौनक, ये कंपनी की पॉलिसी है। सेठ रमेश और उसके परिवार को घर से निकाल देता है। वो बहुत परेशान होते हैं। एक समय की बात है। रतनपुर गांव में रमेश चाय वाला रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गांव में चाय का ठेला लगाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसका बेटा रौनक रहते थे। रौनक शहर में बीटेक की पढ़ाई करता था। रमेश अपने बेटे के लिए ही इतनी मेहनत करता था ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। एक दिन सुमन रमेश से कहती है, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तुम चिंता मत करो सुमन, हमारे अच्छे दिन भी जल्दी ही आएंगे, जब हमारा बेटा इंजीनियर बन जाएगा। भगवान करे आपकी ये इच्छा जल्दी ही पूरी हो। अच्छा चलो, अब मैं जाता हूँ। रमेश अपने ठेले पर पहुंच जाता है, जहां उसके ग्राहक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भाई रमेश, आज इतना लेट क्यों हो गए? लगता है भाभी जी ने रोक लिया होगा। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? अरे भाई, तुम भी गरीब आदमी के मजे ले रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आज हम अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें थोड़ा लेट हो गया बस। अरे भाई रमेश, अपने बेटे के बारे में बताओ कुछ। इत्तू सा था जब देखा था उसे, इतने साल गुजर गए, अब कहाँ है वो? भैया, रौनक शहर में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है और बस इस साल उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ये लीजिए, चाय भी बन गई, चाय पीजिए। चलो सही है भाई, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के बाद तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सभी ग्राहक चाय पीकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रौनक कॉलेज में। ये साल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरे बीटेक का फाइनल ईयर है। इसके बाद मैं अपने पापा से पैसे लूंगा नहीं, बल्कि दूंगा। ये कितना अच्छा दिन होगा ना मेरे जीवन का। रौनक यूं ही ख्वाब देख रहा था। कुछ महीने बाद रौनक अपने घर फोन करता है। हेलो पापा, कैसे हो आप? बेटा रौनक, हम तो ठीक है। ये बता, तू कैसा है? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी तो चल रही है ना? हाँ पापा, मैं भी अच्छा हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। पर वो पापा, क्या हुआ बेटा? बोल। वो पापा, सेमेस्टर की फीस भरनी है तो पैसों की ज़रूरत है। अरे बेटा, तो इतना क्यों झिझक रहे हो तुम? मैं भेज दूंगा। वो पापा, इस बार कॉलेज वालों ने सेमेस्टर की फीस बढ़ा दी है, इसलिए और पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, और कितने पैसे चाहिए तुम्हारी फीस के लिए? पापा, वो 2 लाख रुपए और चाहिए। रमेश कुछ देर चुप हो जाता है। क्या? 2 लाख रुपए बेटा? ये तो बहुत ज़्यादा है। वैसे कब तक देनी है तुम्हें ये फीस? पापा, वो 6 दिन बाद इसकी लास्ट डेट है। अच्छा बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। रमेश रौनक की फीस का इंतजाम करने के लिए जमींदार सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्यों भाई, सब ठीक तो है ना? वो सेठ जी, मुझे अपने बेटे के कॉलेज की फीस भरनी है, इसलिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। सेठ उसकी मजबूरी समझकर उसका फायदा उठाने की सोचता है। ठीक है रमेश, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। क्या? 2 लाख रुपए? अरे भाई रमेश, देखो मैं इतने पैसे नहीं दे सकता।
सेठ जी ऐसा मत कहिए, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरा बेटा पेपर में नहीं बैठ पाएगा। सेठ जी मुझे पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रमेश अपने घुटनों पर बैठकर सेठ से विनती करता है। सेठ उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाता है। ठीक है रमेश, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, पर तुम्हें बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ कि आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है रमेश, पर देखो ये सब मेरे व्यापार के उसूलों के खिलाफ है। अच्छा तुम एक काम करो, अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो, जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो छुड़ा लेना। रमेश बिना कुछ सोचे समझे सेठ को हाँ कर देता है। सेठ मन ही मन सोचता है, रमेश अब तो तुम्हें ये घर अपने सपनों में ही मिलेगा। रमेश रौनक की फीस भर देता है। रमेश रौनक को फोन करता है। रौनक बेटा अब तुम चिंता मत करना, मैंने तुम्हारी फीस भर दी है। थैंक यू पापा। रौनक पेपर देता है और अच्छे नंबर से डिग्री प्राप्त करता है। रौनक अब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू पास भी कर लेता है। ओके रौनक, आपको सेलेक्ट किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम रौनक, अब तुम जल्दी से बस 5 लाख रुपए जमा करा दो, फिर तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। रौनक यह सुनकर चौंक जाता है। कि क्या सर, 5 लाख रुपए? पर क्यों? अरे रौनक, ये कंपनी की पॉलिसी है जिसके मुताबिक तुम्हें 5 लाख रुपए का डोनेशन देना होगा, जो तुम्हें अगले 5 साल में मिल जाएगा। पर सर मैं अब 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? देखो रौनक, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रौनक उदास मन से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? क्या हुआ, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया क्या? नहीं पापा, इंटरव्यू तो अच्छा गया, पर कंपनी वाले 5 लाख रुपए का डोनेशन मांग रहे हैं। क्या? अब क्या होगा बेटा? तभी उसके घर के बाहर सेठ आता है। रमेश, ओ रमेश। क्या हुआ सेठ जी, आप यहाँ? अरे रमेश भाई, 1 महीना हो गया, चलो भाई घर खाली करो। क्या सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? घर खाली करें? मगर क्यों? सेठ रमेश को उसका सिग्नेचर किया हुआ पेपर दिखाता है। देखो रमेश, तुमने अपने घर को गिरवी रखकर मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, और इस पेपर पर साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने 1 महीने में मेरे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। सेठ रमेश और उसके परिवार को घर से निकाल देता है। रमेश, रौनक और सुमन तीनों बहुत परेशान होते हैं। तभी रौनक, पापा मम्मी, यूं बैठने से हमारी परेशानी हल नहीं होगी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? वही जो आप करते थे। रौनक ने अपने गांव में एक चाय की दुकान खोल ली, बीटेक चाय वाले के नाम से। रौनक बहुत अच्छी चाय बनाता था। अपने नाम और अपनी चाय की वजह से रौनक पूरे गांव में मशहूर हो गया। अरे भाई, सुना है कोई बीटेक चाय वाला आया है अपने गांव में? अरे हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, बहुत अच्छी चाय बनाता है वो। रौनक ऐसे ही आसपास के गांव में भी मशहूर हो जाता है और अपनी कई ब्रांचेस खोल लेता है। रौनक की सफलता से कई न्यूज़ वाले रौनक का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें रौनक अपनी सारी कहानी बताता है। कैसे उसे नौकरी न मिलने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और कामयाबी हासिल की, और साथ साथ वह अपने पिता के साथ हुए धोखे के बारे में भी सभी को बताता है, जिसे देखकर उस जिले का
कलेक्टर सेठ को गिरफ्तार कर लेता है और रौनक को उसका घर वापस मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है।